दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको सांसों के द्वारा आप ऐसा कौन सा समय होता है, ऐसी कौन सी सांस चलती है जिसके द्वारा हम कुछ भी बोले तो वो बात हमारी सत्य हो जाए। दोस्तों हमारा शरीर जो है, मानव शरीर जो है, एक विज्ञान है और हमारा शरीर हमारे खुद में ही एक ब्रह्मांड है। ये शरीर, मानव शरीर जो है, एक विज्ञान है। हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत सारा विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, अनंत शक्तियां हैं और इन्हीं ब्रह्मांड की शक्तियों को हमारा शरीर कुछ खास तरीकों से ग्रहण करता है। अगर हम उस टेक्निक को समझ लें, अगर हम ब्रह्मांड के जो विज्ञान है और हमारा शरीर का जो विज्ञान है उसको हम समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत होती है तो थोड़ा सा दोस्तों इसमें हमें ज्ञान की। तो मैं इसी प्रकार के ज्ञान जो है, जो हमारे सनातन धर्म में इस तरह पर विज्ञान के जो ज्ञान दिए हुए हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। तो अभी तक दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे की जानकारी। दोस्तों हमारे शरीर में वैसे कहा जाए तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इसमें से 3 नाड़ियां जो होती हैं वो विशेष मानी गई हैं। 3 नाड़ियां जो है, एक को शिव कहा गया है और एक को शक्ति कहा गया है। इस ब्रह्मांड में, जो सारे ब्रह्मांड में एक शक्ति जो विराजमान है, पूरा ब्रह्मांड जिस शक्ति से चल रहा है उसे कहा गया है शिव शक्ति। और वही शिव शक्ति नाड़ियों के द्वारा हमारे शरीर में विद्यमान है। तो दोस्तों हमारे जो नाक में जो स्वर होते हैं, आपने काफी लोगों ने गौर किया होगा, काफी लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन गौर करिएगा, आप थोड़ा सा देखिएगा कि हमारा जब ये वाला स्वर चलता है तब ये बंद हो जाता है और जब ये चलता है तब ये बंद हो जाता है। दाहिना स्वर जो है उसे सूर्य कहा गया है और बायां स्वर जो है उसे चंद्र कहा गया है। तो ये दोनों स्वर जो होते हैं टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं स्वर के द्वारा हमारा शरीर जो होता है बैलेंस रहता है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसमें 7 चक्र होते हैं, जिसमें से 5 वायु होती है, इनमें प्रवाहित होती रहती है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होती है शक्तियां जो होती हैं, ये एक शक्ति होती है। हमारा सबसे जो, जहां पर हमारा गुदा द्वार होता है वहां पर मूलाधार चक्र होता है और हमारा सबसे ऊपर सहस्त्रादि चक्र होता है। तो यदि इनकी शक्तियों को हम सांसों के द्वारा समझ सकते हैं, इनको बैलेंस कर सकते हैं। और दोस्तों जब एक तो ये स्वर चल रहा है हमारा, जब दाहिना स्वर चल रहा होता है तो ये स्वर बंद हो जाता है, लेकिन ये एक शिव, एक चंद्र कहा गया है, एक सूर्य, और मस्तक पर ये दोनों नाड़ियां जो होती हैं आकर मिलती हैं। एक तरफ शिव होती है, एक तरफ शक्ति होती है। तो ये दोनों रीढ़ की हड्डी जो होती है वो शून्य पर होती है, ठीक है। तो अगर जब भी आप यदि इसकी प्रैक्टिस करें, सांसों की, जब ये दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं तो इन दोनों स्वरों को चलने को कहा जाता है शिव शक्ति। जब दोनों स्वर एक साथ प्रवाहित होते हैं तो ये शिव शक्ति होते हैं। और ये स्वर जो होता है ये सुषुम्ना स्वर कहलाता है। ये इन दोनों की नाड़ियां जब एक साथ प्रवाहित होती है तो ये सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। 72,000 नाड़ियों में से सिर्फ और सिर्फ ये 3 नाड़ियां जो होती हैं हमारे शरीर में विशेष मानी गई हैं। तो आपको, अगर आप लोग हमेशा ध्यान दें तो इस समय जब ये हमारे शरीर की हड्डी जो होती है ये शून्य पर होती है, इसमें प्राण वायु नहीं प्रवाहित हो रही होती है। अभी ये जब ये दोनों, ये स्वर जब चल रहा है और ये सब स्वर ये चल रहा है तो ये शून्य पर है। लेकिन जब ये दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं तो इसमें प्राण वायु हमारी रीढ़ की हड्डी से 7 चक्र में प्रवाहित होने लगती है, एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो आप यदि इस चीज को समझें, इसको, सुषुम्ना नाड़ी को 24 घंटे में एक बार एक्टिव होती है। 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय ये सुषुम्ना नाड़ी जो होती है एक बार एक्टिव हो जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप हमेशा इसको चेक करते रहें, अभी आप बैठ के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ एक ही स्वर चल रहा है, चंद्र चल रहा होगा या फिर स्वर चल रहा होगा। लेकिन जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो इसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। शिव शक्ति की जो ऊर्जा होती है 7 चक्र में प्रवाहित होती है। तो इनको यदि आप समझ लें, अगर आप हमेशा चेक करते रहें इनको, और इस समय अगर आप देख लें कि अगर ये दोनों स्वर चल रहे हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर हमेशा चेक कर रहे हैं कि आपकी सुषुम्ना स्वर चल रहा है, आपको तुरंत ही आलती पालती मारकर बैठ जाना है कहीं स्वच्छ स्थान में, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद में आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए, आपकी कोई मनोकामना है,
वो मनोकामना यदि आप बोल देते हैं, ये 3 बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी दूर हो सकती है। क्योंकि उस समय जो होते हैं हमारा सातों चक्र जो है उस समय ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है शून्य पर होती है। लेकिन जब सुषुम्ना चक्र जब चलता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी से प्राण वायु, जो 5 वायु मैंने आपको बताई हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, तो इसमें से प्राण वायु जो होती है सबसे मेन होती है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित होने लगती है। और रीढ़ की हड्डी में सातों चक्र होते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रादि चक्र तक ये सारी ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होने लगती है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा गौर करते रहिए कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि दोनों स्वर आपके चल रहे हैं तो उस समय यदि आप बार बार यदि आप हमेशा चेक करते रहेंगे और आपने 3 से 4 बार उस समय अपनी कोई पर्टिकुलर कोई विश, कोई मनोकामना आप बोलते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा शरीर जो है विज्ञान है और ब्रह्मांड भी एक विज्ञान है। विज्ञान, उस ब्रह्मांड जो है साइंस भी आज उसको खोज में लगा हुआ है, अनंत है। कौन सी शक्ति है इस ब्रह्मांड में, साइंस भी मानता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ सुपर नेचुरल पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो दोस्तों ये शरीर भी है, इस शरीर में जो सांस जो होती है, हमारी प्राण वायु जो है, सांस लेने से लेकर के सांस छोड़ने तक इसके बीच में जो अंतर आता है, इतना सा अंतर आता है, इसे कहा जाता है प्राण वायु। और प्राण वायु जब रीढ़ की हड्डी से चलती है एक ऊर्जा प्रवाहित करती है और ये ऊर्जा जो होती है यूनिवर्स, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। और हम इस समय यदि कोई भी चीज बोलते हैं तो वो चीज क्या होती है दोस्तों, वो चीज सच हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी बोलिए सोच समझकर बोलिए, दिन भर की एक बात जो होती है सच हो जाती है। तो वही शब्द होता है दोस्तों कि अगर हमारी प्राण वायु हमारी रीढ़ की हड्डी से चल रही है, यानी कि हमारा सुषुम्ना चक्र चल रहा है, उस समय यदि हमने कुछ गलत भी बोल दिया तो हमारी जिंदगी में वही चीज रियलिटी बन जाती है। और यदि हमने कुछ अच्छा बोल दिया तो वो चीज हमारी जिंदगी में रियलिटी बन जाती है। तो आप लोग हमेशा चेक करें कि आपकी जब भी ये सुषुम्ना चक्र चल रहा हो उस समय हमेशा अपनी कुछ अच्छी विश या कोई अपनी मनोकामना बोल दें। 100% दोस्तों वो चीज आपकी सच हो जाएगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा दोस्तों। और अपने सुषुम्ना स्वर को दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि स्वर जो होता है ये अनबैलेंस होता है। ये वाला स्वर हो गया चंद्र और सूर्य, ये अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हम अपने बाहर की देखरेख कैसे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। लेकिन हमारी अंदरूनी एक्सरसाइज कैसे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट ये 2 उंगली जो है इनको आपने जोड़ लिया तो आपको क्या लेफ्ट साइड में इसको ऐसे रख देना है और जो आपके ये थंब या अंगूठा है इसको राइट साइड में रख देना है। अब आपको इसको दबा करके अंदर सांस, यानी कि राइट साइड से आप अंदर सांस खींचेंगे 5, 10, 15 सेकंड रोक करके आपने ये किया, सांस ऊपर खींची, अब इससे दबा करके और ये वाले स्वर से आपको छोड़ देना है। सुबह में खाली पेट यदि आप 10 मिनट या 15 मिनट तक ये प्राणायाम करते हैं तो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है ये बैलेंस हो जाएगी, दोनों स्वर आपके बैलेंस हो जाएंगे। और आपके साथ में अगर कोई बीमारी से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई बड़ी कोई जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो वो भी आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। शरीर आपका अंदरूनी मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लग जाएगी। और जो मैंने बताया दोस्तों सांस सुषुम्ना स्वर वाला, तो इसको आप हमेशा चेक करते रहिए। ऐसे हाथ में आप देखेंगे और जब दोनों सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक से ही हवा आ रही है। लेकिन जब दोनों से हवा आ रही हो तो उस समय जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोल दीजिए। फिर देखिए कम से कम 3, 4, 5 बार आप ये चेक करेंगे और 3 से 4, 5 बार आपने बोल दी, बहुत जल्दी 21 दिन या फिर 41 दिन में आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। करके देखिए दोस्तों इस चीज को, ये बहुत बड़ा विज्ञान है और हमारे सनातन धर्म का है। ये सनातन धर्म में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।